माघ मास पवित्रता, तपस्या और दिव्य कृपा का महीना है। आज हम सुनने जा रहे हैं माघ मास महात्म्य का अध्याय 9। एक ऐसा अध्याय जो हमें बताता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, माघ मास में कथा श्रवण, जप और स्नान करने से मनुष्य को हजारों यज्ञों के बराबर फल मिलता है। और अध्याय 9 केवल कथा नहीं, यह चेतावनी भी है, यह प्रेरणा भी है और यह मोक्ष का मार्ग भी है। तो पूरे विश्वास के साथ बैठिए, मन को शांत कीजिए और इस दिव्य अध्याय का श्रवण कीजिए। आरंभ करते हैं माघ मास अध्याय 9। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया। अतिथि, मूर्ख, खंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है, जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज में वैवक स्वतः देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों को शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को कभी नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पूर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते और ना ही नरक को जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि का थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। यदि आपने यह अध्याय श्रद्धा से सुना है, तो समझिए आपके जीवन में पुण्य का संचय प्रारंभ हो चुका है। माघ मास की कृपा आपके घर, परिवार और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। वीडियो को लाइक करें और चैनल कविता डिवाइन पथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए, जय माघ मास महात्म्य, हर हर गंगे। ये था महात्म्य 9। और ऐसे ही दिव्य संकल्पों, ऐसे ही दिव्य रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक हर हर गंगे।